उनके संबंध में आज सभी लोग सुनेंगे। मेरे बोलने के बाद आप सभी लोग बोलने का प्रयास करेंगे। आदि प्रभु आदिश्वर आदिनाथ कहाते हैं, असीम असी का ज्ञान दे प्रजा पालक बन जाते हैं। कुरीतियों को ध्वस्त कर धर्म ध्वजा फहराते हैं। ऐसे श्री आदिनाथ को हम सब शीश झुकाते हैं। नगर अयोध्या जन्म लिया कैलाशपुरी से मुक्ति गमन। नाविराय के पुत्र कहाए मां मरुदेवी के सुनंदन। वैल विषव का चिन्ह है प्यारा वर्ण स्वर्ण सा है कुंदन। ऐसे प्रथम श्री आदिनाथ को हम सब का सत सत वंदन। आदिनाथ भगवान को वंदन करते हुए, नमन अर्चन और पूजन करते हुए, आज हमारा जो जैन धर्म इतना शाश्वत है, हम लोग बोलते हैं कि प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। क्या हमारा जैन धर्म तीर्थंकर आदिनाथ से ही प्रारंभ हुआ है? आप विचार करके रखना, हमारा ये जैन धर्म सनातन है, अनादि आनिधन जैन धर्म है। लेकिन हम लोगों की धारणाओं में, हम लोगों की मानसिकताओं में केवल इतना ही बना है कि आदिनाथ से हमारा ये धर्म प्रारंभ हुआ है और महावीर पर तीर्थंकर हमारे बंद हो गए। जैनियों को तो ये मालूम है कि तीर्थंकर आदिनाथ से शुरू हुआ है, लेकिन अदर समाज को मालूम है कि आज जैनियों का धर्म 2500-2600 निर्वाण महोत्सव उतना ही है, क्योंकि वो भगवान महावीर से ही धर्म की शुरुआत मानते हैं। अगर हम अपने जीवन में भगवान महावीर से धर्म की शुरुआत मानेंगे तो हमारा धर्म बहुत नया मालूम पड़ेगा और हम भगवान महावीर से ही अपनी परंपरा जैन संप्रदाय की उत्पत्ति मानी जाएगी। जैन धर्म के इतिहास को समझने का प्रयास करो। जैन धर्म जो है अनादि अनिधन धर्म है। जैन संप्रदाय बन गया। मूल में दो ही पहले धर्म होते थे, एक सम्मित का धर्म और एक मिथ्यात का धर्म। सम्मित और मिथ्यात के धर्म में अंतर क्या होता था? मुझसे किसी ने पूछा कि भगवान जैन धर्म पुराना है या सनातन धर्म पुराना है? मंदसौर में मैं था तो हमारे विजय पंडित जी हैं, उनका बेटा है, उसने मुझसे पूछ लिया कि महाराज शाश्वत धर्म कौन सा है? आप विचार करके रखना, मैंने एक ही बात कही कि पहले धर्म अगर देखा जाए तो दो ही धर्म थे, एक सम्मित का धर्म और एक मिथ्यात का धर्म। सम्मित और मिथ्यात के धर्म में अंतर, हमारे तीर्थंकर देवादिदेव अरहंत और सिद्ध भगवान जो अनादि काल से आ रहे हैं, पंच परमेष्ठी जो अनादि काल से हैं, इनको जो देवादिदेव के रूप में मानता है वो सम्मित दृष्टि हो जाता है, और इनको जो कुल देवता के रूप में मानता है वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। मानता इन्हीं भगवान को है। विचार करके रखना। जैन धर्म को एक बार समझने का प्रयास करें। जैन धर्म अनादि अनादि शाश्वत धर्म है। हम इन देवादि देव को अरहंत के रूप में मानते हैं तो हमारा धर्म सम्मित में हो जाता है, और हम इनको कुल देवता मानते हैं तो ये हमारा धर्म मिथ्यात्म हो जाता है। मानना एक ही को है। अनादि काल से त्रिकाल 24 आती जा रही है। अनादि काल से हमारा जैन धर्म शाश्वत था, शाश्वत है, शाश्वत ही रहेगा। हम भूतकाल के तीर्थंकरों को भी नमस्कार करते हैं और भविष्य काल के तीर्थंकरों को भी नमस्कार करते हैं। अभी ये जो काल चल रहा है, काल की व्यवस्था अगर अपन देखें तो उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। उत्सर्पणी काल में सब कुछ बढ़ता बढ़ता होता है।
अवसर्पणी काल में सब कुछ घटता घटता होता है। अभी कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी काल। और अवसर्पणी काल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हुंडा अवसर्पणी काल। और जो हुंडा अवसर्पणी काल जुड़ा हुआ है तो इसमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट गई जो घटना नहीं चाहिए थी। कौन कौन सी घटनाएं? भरत चक्रवर्ती का मान भंग होना। आप विचार करके रखना, बहुत सी बार हम सोचते हैं कि भरत चक्रवर्ती के जीवन में ऐसा क्यों हुआ? भरत चक्रवर्ती के भाइयों ने ही उन्हें नमस्कार नहीं किया, बाहुली उन्हें नमस्कार नहीं करते हैं। भरत चक्रवर्ती के और जो पुत्र आदिनाथ के थे, भरत चक्रवर्ती के भाई, वो नमस्कार नहीं करने की वजह से वो दीक्षा भी ले लेते हैं। ये अनादि से चला आ रहा है। आप विचार करके रखना, ये हुआ क्यों? हुंडा अवसर्पणी काल का दोष इसके कारण से हुआ। ये अनादि काल से हमारा धर्म जो चल रहा है, कई काल व्यतीत होने के बाद एक बार हुंडा अवसर्पणी काल आता है, कई काल व्यतीत होने के बाद। और ये जो अभी काल चल रहा है अवसर्पणी काल है, इसमें हुंडा अवसर्पणी काल है। बहुत सारे तीर्थंकर को बेटियां नहीं होती हैं, इस काल में तीर्थंकर को बेटी भी हो गई। 6 कालों का एक काल होता है, कल्प काल होता है। सबसे पहला काल था सुखमा सुखमा काल, उसके बाद आया दूसरे नंबर पर सुखमा काल, तीसरे नंबर पे काल आया सुखमा दुखमा काल। इसी तीसरे काल में तीर्थंकर का जन्म हुआ, एक ही जन्मभूमि। लेकिन अभी पंचम काल के कारण से, अभी पंचम काल नहीं, अभी हुंडा अवसर्पणी काल के कारण से हमारे तीर्थंकरों ने अलग अलग जन्म लिया। अयोध्या में 5 तीर्थंकर जन्म लेते हैं, हस्तिनापुर में 3 तीर्थंकर जन्म लेते हैं, बनारस में 3 तीर्थंकर जन्म ले लेते हैं। आपस में उत्तर प्रदेश में ही अधिकांश तीर्थंकरों के जन्म हुए। 2 तीर्थंकरों का जन्म विदेश में हुआ, मल्लीनाथ और नमीनाथ का, मिथिलापुरी नेपाल में। पहले वो भारत में ही था, लेकिन अब बदलते बदलते तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। तो विचार करके रखना, तृतीय काल में जन्म हुआ तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का, अयोध्या में जन्म हुआ। और अयोध्या में जन्म लेने के बाद उनने अपने कल्प काल को व्यतीत करना शुरू किया। 84 लाख पूर्व की जिनकी आयु थी, 83 लाख वर्ष तक वो घर में रहे। 500 धनुष का जिनका शरीर था, पिता नावीराय, माता मरुदेवी। विचार करना, तृतीय काल के अंदर 14 कुलकर होते हैं। 14 कुलकर ही पहले भोग भूमि होती हैं, जो हमारे सारे भोग भूमियों में कल्प वृक्ष होते हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों में सारे के सारे जो भी आवश्यकता की चीज़ें होती हैं, वो हमें भोग भूमि के कल्प वृक्ष से मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। वस्त्रांग नाम के वृक्षों से वस्त्र मिलते हैं, आभूषण नाम के वृक्षों से आभूषण मिलते हैं, वास्तु अंग वृक्षों से हमें घर मकान मिलते हैं, भोजनांग नाम के वृक्षों से हमें भोजन मिलता है। आप विचार करना, जो भी चाहिए वहाँ वृक्षों से मिलता था। लेकिन धीमे 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 उन वृक्षों का प्रभाव कम होने लगा, और वृक्षों का प्रभाव कम होने लगा तो हमारे सूर्य और चंद्रमा दिखने लग गए। ज्योतिरांग नाम के जो कल्पवृक्ष थे, उनका इतना प्रकाश था कि सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी उनके सामने फीका पड़ता था। धीमे धीमे भोजनांग नाम के वृक्ष कम हुए तो हमें खेती करने का मौका मिला, क्योंकि भोगों के वृक्ष जहाँ से खाने पीने की सामग्री मिलती थी वो कम होती चली गई। आखिरकार आखिरी में जब नावीराय जन्म हुए, भोग भूमि में जो जीव जन्म लेता है वो युगलिया होता है। युगलिया का मतलब आप समझते हैं, जोड़े से जन्म लेते हैं। और ऐसी वहाँ की व्यवस्था है। ये जैन आगम में क्यों बताना चाहता हूँ,
आपको अपना जैन सिद्धांत समझ में तो आए कम से कम, नहीं तो हम बाहर की चीज़ों को समझ लेते हैं और जैन दृष्टि को नहीं समझ पाते हैं कि जैन धर्म कितना शाश्वत है। ख्याल करना, युगलिया जन्म लेते हैं और माँ बाप ने जन्म देने के बाद उबासी आती है माँ को, पिता को छींक आती है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जो बच्चे छोटे छोटे जन्म लिए वो 49 दिन में युवा हो जाते हैं। 7 दिन के 7 पखवाड़े वो निकालते हैं, 49 दिन में युवा हो जाते हैं। माता पिता तो जन्म लेते ही, बच्चों को जन्म देते ही माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और जो बच्चे जन्म लेते हैं वो युवा हो जाते हैं और युवा होने के बाद वो भाई बहन की तरह नहीं रहते, वही पति पत्नी की तरह रहते हैं। और फिर अंतिम समय जब आता है फिर वो बच्चों को जन्म देते हैं और फिर वो मरण को प्राप्त होते हैं। एक एक जोड़े के लिए एक एक नगर बसा है। ख्याल करना, जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं वैसे नहीं, उनका एक जोड़ा जो से रहता है, भाई बहन का कहो या पति पत्नी का कहो। और आप विचार करके रखना, भोग भूमि के में जैसे भाई बहन कहते हैं, आज भी ये व्यवस्था संबंध के रूप में नहीं, शब्दों के रूप में गुजरात में है। गुजरात में स्त्रियों को क्या बोला करते हैं? हीरा बहन। पतियों को क्या बोलते हैं? पटेल भाई। पत्नी भी बोलेगी तो भाई बोलेगी, और पति भी बोलेगा पत्नी को तो बहन बोलेगा। आप विचार करके रखना, ये भाई बहन जो बोला जाता है आज भी गुजरात में चल रहा है। गुजरात भूमि जैसा ही है, वहाँ पर लोग खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, वहाँ पर खूब खाते रहते हैं। हमारे मोदी जी भी गुजरात के ही हैं, भाई बहन वाला रिश्ता निभा रहे हैं वो भी। आप विचार करके रखना, तो ये व्यवस्था हमारे भोग भूमि की व्यवस्था थी। अब शारदा बहन से उनका बहन की रिश्ता हो गया, अब तो क्या का शादी संबंध खत्म हो गया। लेकिन ये जब व्यवस्था नाभि, और आप आश्चर्य करेंगे, पहले बच्चों का जन्म होता था, वो माँ बाप मरण को प्राप्त हो जाते थे। धीमे धीमे वो बच्चों को जन्म देने के बाद बच्चों का चेहरा देख के मरण को प्राप्त हुए, ऐसे कुलकर हुए। फिर धीमे धीमे बच्चों के चेहरा देखकर मरण को प्राप्त होते थे। नाभि राय महाराज जो कुलकर थे, उन्होंने नाभि काटना सिखाया। माँ से बच्चे का जो जन्म होता है नाभि से जुड़ा होता है, तो नाभि काटना सिखाया, इसलिए वो नाभि राय हो गए। आदिनाथ का जन्म हुआ। आदिनाथ भगवान के जन्म के पंचकल्याणक में आप देखते हैं क्या क्या वैभव हुआ। आदिनाथ जब बड़े हुए, विचार करके रखना, जब आदिनाथ बड़े हुए, युवा अवस्था में थे, उस वक्त तक सारे कल्पवृक्ष समाप्त हो गए। अब जो प्रजा थी उनको खाने पीने को व्यवस्था नहीं थी, उनकी रक्षा आदि करने की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि पशुओं को भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। आखिरकार आदिनाथ भगवान ने उन सबको जीवन जीना सिखाया। आज संसार में जितना कुछ भी वैभव व्यापार चल रहा है, सब आदिनाथ की कृपा है। असी मसी, कृषि, शिल्प, कला, वाणिज्य, ये 6 चीजें, 6 क्रियाएं हमारे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने सिखाई। आज संसार में जो भी व्यापार और बिजनेस होते हैं, ये सब हमारे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने सिखाया। असी का मतलब है तलवार चलाना, मसी का मतलब है लेखन करना, कृषि का मतलब है खेती करना, असी मसी कृषि, शिल्प, शिल्प का मतलब है मूर्ति बनाना, कला का मतलब है चित्र आदि बनाना, और वाणिज्य का मतलब है व्यापार करना। इन 6 से हटकर अब नया बताओ क्या बचा? आप विचार करके रखना, ये 6 से हटकर कुछ भी नहीं बचा। और आदिनाथ ने जो संदेश दिया था वो आपको मालूम है, ऋषि बनो या कृषि करो। तो हमें विचार करना, आदिनाथ भगवान ने जो 6 क्रियाएं सिखाई, उनसे ही पूरा विश्व संचालित हो रहा है। जो कुछ भी संसार में आज चल रहा है वो उन्हीं से हो रहा है। बाद में अन्य धर्म, जो आदिनाथ के पुत्र, जब भगवान आदिनाथ को वैराग हुआ, 83 लाख आयु बीतने के बाद
उनका जन्म दिवस था और जन्म दिवस पर नीलांजना नृत्य करने के लिए आई। नीलांजना की मृत्यु हुई और दूसरी नीलांजना आ गई। उस वक्त आदिनाथ ने पहचान लिया कि ये नीलांजना वो नहीं है जो हमारे सामने नृत्य कर रही थी। उन्हें बैराग हुआ। आदिनाथ को जब बैराग होने लगा, उस वक्त आदिनाथ भगवान 6 कर्तव्य क्रियाओं को बताने के बाद मोक्ष की ओर जाने लगे। बैराग लिया 83 लाख पूर्व होने के बाद। आपको मालूम है, एक उन्होंने 6 महीने का उपवास लिया। 6 महीने के उपवास के बाद आहारचर्या पे निकले तो आहार 6 महीने उन्हें नहीं मिला, क्योंकि उनने कभी पशु के मुख पर मुस्का बांधने का उपदेश दिया था। 6 महीने के अंतराय के बाद उनका आहार राजा श्रीसेन राजा के घर में हस्तिनापुर में जाके आहार हुआ। कैलाश पर्वत से वो मोक्ष गए, जिसको आज बद्रीनाथ के नाम से भी जानते हैं। मैं वहाँ पर होकर आया हूँ। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आज आदिनाथ के मोक्ष कल्याण के दिन हम सब यही भावना भाएं, हे भगवान, ये मेरा शाश्वत धर्म शाश्वत ही बना रहे। जब भी आप कभी मंदिर आदि जाते हैं, आपसे पूछा जाए या अदर कोई पूछे कि तुम्हारा धर्म महावीर से चालू है, तो एक ही बात कहना, नहीं, हमारा धर्म आदिनाथ से प्रारंभ हुआ है और आगे शाश्वत चलता रहेगा। हमारे तीर्थंकर आदिनाथ को ऋग्वेद में 8वां अवतार माना है। आदि आदि हर चीज़ें उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो इसलिए आज अपन सभी लोग मिलकर आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं और आज यही भावना भाएंगे, जो आदिनाथ भगवान की संस्कृति रही है वो शाश्वत संस्कृति हमारे जीवन में बनी रहे, हमारा मोक्ष आगे जरूर प्राप्त हो। और एक आप आश्चर्य करेंगे, आदिनाथ के खानदान में जितने हुए सब मोक्ष गए। भरत चक्रवर्ती सबसे पहले मोक्ष जाने वाले अनंतवीर, बाहुबली, भरत, 100 बेटे नाती पोते सब मोक्ष चले गए। एक रह गए थे मारीची, जिन्होंने मारीची ने अंतिम तीर्थंकर महावीर बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। कोई भी तीर्थंकर के पूरे खानदान के लोगों ने मोक्ष नहीं प्राप्त किया, पता नहीं किया भी होगा, लेकिन उल्लेख केवल तीर्थंकर आदिनाथ का आता है कि मरु देवी भी, नावी राय भी, सबने दीक्षा लेकर अपना कल्याण किया। तो ख्याल करना, ऐसा पुण्य सौभाग्य अगर मिलता है तो जरूर आज विद्यासागर जी के संग में सारे भाइयों ने दीक्षा ले ली। अब विचार करना, एक रह गए थे महावीर भाई, उन्होंने भी आचार्य के साथ जाने के पहले उन्होंने भी दीक्षा ले ली और दोनों बहनें अभी भी ब्रह्मचारिणियाँ हैं, उनकी मोक्ष हमारे माता पिता ने दीक्षा ले ली। कभी कभी ऐसे पुण्य दे आते हैं। तो आज तुम सबका पुण्य है देरगांव वालों का कि आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाने का सौभाग्य मिल रहा है और इतने सारे संतों के भगवंतों के सानिध्य में मिल रहा है। इससे बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं होगा। आप हमेशा इतना ही भाव रखें कि हमारे जीवन में भी मोक्ष की भूमिका बनती रहे, जिससे हमारा कल्याण शाश्वत हो। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।